वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएसयू में विनिवेश को मंजूरी। चुनावी राज्यों के लिए भी वित्त मंत्री ने खोला पिटारा। बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम को मिली तकरीबन 2 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को मिला सड़कों का तोहफा। किसान आंदोलन को लेकर टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़ सिटी समेत 4 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री एग्जिट गेट बंद। NH9 पूरी तरह से बंद। हरियाणा में आज शाम 5 बजे तक 14 जिलों में इंटरनेट सर्विसेज बैन। टीकाकरण के बीच कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,427 नए केस। 118 मरीजों की हुई मौत। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया। इस दौरान कई बड़ी सौगातों का ऐलान हुआ। सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में तकरीबन कुल 27,01,000 करोड़ रुपए की मदद जारी की गई। ये सभी 5 मिनी बजट के समान थी। वहीं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी ऐलान किया। सरकार की ओर से तकरीबन 24,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। आयकर स्लैब में इस बार कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, ये बड़ी खबर है और सीधे तौर पर इसको लेकर ये एक दुखी की खबर मानी जा रही है करदाताओं के लिए। हालांकि इसको लेकर के अपडेट अभी आनी बाकी है कि किस तरीके से असर पड़ेगा, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। स्टील और लोहा सस्ता हो सकता है, मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है तकरीबन 2.5%। और इस सब को ध्यान में रखते हुए अब देखना होगा कि इसका मिला जुला असर विभिन्न लोगों पर, विभिन्न सेक्टर्स पर कैसे पड़ेगा, उसका आंकलन करना अभी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच अगर अलग अलग सेक्टर्स का जिक्र करते हैं तो कुछ के लिए बहुत राहत की खबर है, कुछ के लिए स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में जरूर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, मोबाइल फोन चार्जर महंगे हो सकते हैं क्योंकि कस्टम ड्यूटी को 2.5% तक बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ करदाताओं के लिए कोई अच्छी खुशी या अच्छी खबर नहीं है क्योंकि जो इनकम टैक्स सिस्टम है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। टैक्स स्लैब्स को लेकर के कोई खासी बड़ी अपडेट नहीं है, कुछ बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आज बजट का ऐलान हुआ है उसको निश्चित तौर पर इस तरीके से देखा जा सकता है कि सरकार की प्राथमिकताओं को, अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने की कोशिशें ज्यादा नजर आई। किस तरीके से जनता को खुश करते हुए, स्थिति को समझते हुए, कोरोना काल में जिस तरीके से प्रभाव निश्चित तौर पर पूरे अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना था। और शायद यही कारण है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस दौरान ये अपना भाषण दे रही थी, इस भाषण के दौरान लगातार उन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया, कोरोना काल को देखते हुए किस तरीके से असर पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात और गौर करने वाली बात यह रही कि पिछले साल के मुकाबले जो बजट रहा, इस साल भी बेहतर किया है। बहुत से ऐसे पॉइंट थे जो निकलकर सामने आए। अब हम आपको बताएंगे कि बजट को लेकर वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रहे, वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें रही जिस पर पूरा देश का ध्यान होना चाहिए। बंगाल में सड़क निर्माण के लिए 25,000 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो जारी की गई है। रेलवे को तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की गई है। रेल बजट का जिक्र करें तो ये 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। 2030 से नई रेल योजनाओं की शुरुआत होगी और आत्मनिर्भर भारत का सबूत पूरा विश्व देखेगा। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बजट की कुछ खास और बहुत बड़ी बातें हैं। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ का जो ऐलान है वो किया गया है बजट में।
आपको बता दें कि अगले साल 8,500 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत भी पूरे देश में हो जाएगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ जब हम स्मार्ट मीटर का जिक्र कर रहे हैं तो गैस पाइपलाइन को लेकर के भी ऐलान किया गया। ग्राहक खुद चुन सकेंगे अपनी बिजली कंपनियां। ये भी बहुत बड़ी बात है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों का विस्तार होगा। इस बात का ऐलान आज बजट सत्र के दौरान किया गया। रेलवे में मेड इन इंडिया पर खास जोर दिया जाएगा और यहां से आत्मनिर्भर भारत का सबूत भारत देगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई अब 74% होगा। ये सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा पॉइंट था जिस पर खासा जोर हम देने वाले हैं। डूबे कर्ज को लेकर मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने वाली है सरकार की तरफ से। ये तमाम ऐलान हुए हैं। सौर ऊर्जा कॉर्पोरेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। ये बेहतरीन और बड़ी बातें हैं जो बजट सत्र के दौरान बजट के ऐलान को लेकर के आए। 9 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। 9 नए डिस्ट्रिक्ट जोड़ने की बात, जिलों को जोड़ने की बात वित्त मंत्री ने की थी। उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ परिवारों को और लाभ मिलने वाला है। विनिवेश के लिए कानून में संशोधन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब हम डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र करते हैं तो इस पर खास जोर सरकार की तरफ से किया गया है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत हुई है। इसका असर कैसे पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। कोरोना काल को देखते हुए भी असम में हाईवे पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास सरकार की तरफ से रहने वाली है। किसानों को लेकर हालांकि हल्ला गुल्ला विपक्ष की तरफ से किया गया, लेकिन किस तरीके से पिछले बजट के दौरान और स्थिति उत्पन्न हुई है उसका जिक्र इन्होंने किया था। किसान को लेकर किस तरीके से काम किया गया, 1.5 गुना एमएसपी दी गई है। ये पॉइंट सामने निकल कर आया था जो सरकार ने रखा। बंगाल में सड़क निर्माण के लिए 25,000 करोड़ की जो सौगात है वो दी गई है। ये तमाम वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमने आप तक पहुंचाया, आपको बताया कि किस तरीके से बजट में बड़े ऐलान हुए हैं। तो 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस मिलने वाली है ये बात, और ये ऐलान भी हुआ। 40 करोड़ गरीब महिलाओं को मदद मिलेगी, ये बजट के दौरान कहा गया। और महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी बजट में देखने को मिल गया। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। मिशन पोषण पिछला एक जो कार्यकाल है वो हमने देखा है। ये 2.0 कैसा रहेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। अब 2 वैक्सीन और आने वाली है, इसका ऐलान हुआ। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, ये सरकार की तरफ से ऐलान हुए। 17 नए इमरजेंसी हेल्थ सेक्टर खोले जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम हेल्थ सेक्टर का जिक्र करते हैं तो पिटारा खुला है हेल्थ सेक्टर के लिए, और उसको लेकर के कुछ नई पॉलिसीज हैं, कुछ पुरानी पॉलिसीज पे वापस काम किया गया। 13 सेक्टर के लिए जल्द पीएलआई स्कीम की भी शुरुआत की जाएगी। एयरपोर्ट के अगले चरण की बिक्री भी बहुत जल्द होगी, ये बजट में निकल कर आया। प्रदूषण कंट्रोल के लिए जल्द महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। प्रदूषण को लेकर लगातार पॉइंट्स उठते रहे हैं तो उसको लेकर के भी बजट में शामिल किया गया। गाड़ियों के लिए फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। तो लगातार हम आप तक वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं जिनकी जरिए से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और इस साल का बजट जो है वो जारी किया गया है। 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस मिलेगी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो शुरुआत है वो की गई है। तो एक एक पॉइंट कर हम आपको हर एक पॉइंट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है और क्या ऐलान सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस क्षेत्र को, किस सेक्टर को कितना फायदा हुआ है, सरकार के पिटारे से कितनी खुशी किस सेक्टर को मिली है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जितना बजट हमने सुना, जिसको समझा, उससे एक चीज स्पष्ट है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का सबसे बेहतरीन उदाहरण बजट के जरिए से दे दिया है और पूरी तैयारी कर ली है।
कोरोना काल में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुए उसको ट्रैक पर लाने के लिए पूरी कोशिश की गई। हमारे साथ इस समय हम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं जिनके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे किसका कितना फायदा किसको मिलेगा और कैसा ये बजट रहा है और किसको कहीं ना कहीं हताशा भी प्राप्त हुई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र कपूर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं। हमारे साथ एम के अरोड़ा जुड़े हैं जो पूर्व चेयरमैन हैं ICAI नोएडा से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले देवेंद्र कपूर जी आपके पास आएंगे। जब हम इस बजट को देखते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो नए लगे, जो बहुत अच्छे लगे, जिसके जरिए से ये पता चल रहा है कि किस तरीके से दूरदर्शिता रखते हुए सरकार ने बहुत आगे तक का सोचा है। वहीं कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनसे कुछ सेक्टर्स को जरूर हताशा प्राप्त होगी, क्योंकि खासतौर पर अगर हम टैक्स को लेकर के कहें तो लोगों की तरफ से एक उम्मीद रहती है कि टैक्स रिलीफ थोड़ी सी हर बजट में सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। मेरी राय में इससे अच्छा बजट, खासतौर पे जिस स्थिति से हमारा देश पूरा विश्व गुजरा है, इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता था। हमारी माननीय वित्त मंत्री ने ग्रोथ को भी ध्यान में रखा है और लोगों की सेविंग को भी ध्यान में रखा है और लोगों के हाथ में पैसा छोड़ा है जी। और अगर हम इसको, जो उन्होंने अपने बजट भाषण में भी कहा कि हम लोग टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, हम कंप्लायंस को रिस्ट्रिक्शंस करके, कंप्लायंस की सिस्टम को और इम्प्रूव करके टैक्स की कलेक्शन को बढ़ाएंगे, ये बहुत ही सराहनीय उनका कदम है। इस सिस्टम, लोगों की बहुत अप्रेंशन थी जो हर बजट में होती है कि कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, कई तरीके के नए रेट्स बढ़ जाएंगे और कोविड टैक्स सेस को लेकर तो बहुत ही अप्रेंशन थी। वो कोई भी चीज माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में नहीं कही है, ये बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात, जो सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट दिया है वो बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है। अब उनको एक टैक्स की रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है अगर उनको पेंशन से और अगर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम की इनकम है लोगों की। जो इसी प्रकार ये जो IT/AT के साथ फेसलेस स्कीम का भी जुड़ाव किया है, ये लोगों को बहुत ही हैजल फ्री कर देगा, एकदम हैजल फ्री कर देगा। रीजन, कहीं उनको किसी किस्म की उठ के जाने की परेशानी नहीं रहेगी। सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं, फॉरेन रेजिडेंट्स को भी बढ़ावा देने के लिए जो वापस इंडिया आते हैं उनके भी जो डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, वेरियस प्रॉब्लम्स होती थी, उसको भी इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। व्यापारी अगर डिजिटलाइजेशन को देखिए, एक तरफ से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे दिया और एक तरफ से व्यापारी को फायदा दे दिया। अगर अब उसकी टर्नओवर 10 करोड़ की हो जाती है तो उसको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, ये बहुत बड़ी एक बात है। इसी तरीके से जनरल पब्लिक के लिए डिपॉजिटर्स का प्रोटेक्शन, स्ट्रेस बैंक में लोगों के रुपए फंस जाते थे, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा सुविधाजनक बजट बनाया है। इस बात से लोगों को निराशा होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें टैक्स में रिलीफ नहीं मिला। मेरा ख्याल है उनको थैंकफुल होना चाहिए कि कोविड सेस जैसी चीज नहीं लगाई और माननीय हमारी वित्त मंत्री ने बोरिंग्स और इंटरनल रिसोर्सेज से ही अपने बजट का पालन किया है। और एक बहुत बड़ी बात, जो लोगों की हैजल्स को दूर करने के लिए रीओपनिंग ऑफ केसेस होते थे जिसमें लोगों को अनसर्टेनिटी रहती थी, उसका भी टाइम उन्होंने घटा दिया है। मेरे ख्याल से इससे अच्छी स्कीम हो नहीं सकती। अच्छा, बहुत बढ़िया बजट है ये। एक बहुत जरूरी बात है, जब हम बजट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं अरोड़ा साहब, जब हम चर्चा कर रहे हैं कि कितना अच्छा रहा, कितना फायदा मिलने वाला, उस दौरान हमें एक पॉइंट नहीं भूलना चाहिए। पिछले 1 साल के दौरान, कोरोना काल के दौरान सरकार की तरफ से समय समय पर राहत पैकेज दिए गए थे और वो राहत पैकेज देने के अलावा जब हम बजट 2021-22 का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत सी राहत दी गई हैं, जैसे मुफ्त में गैस कनेक्शन देना, इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर्स का लगना, आम जनता और हर एक घर का भी ख्याल सरकार ने रखा है। अरोड़ा जी, कैसे देख रहे हैं एम के अरोड़ा जी बजट को? देखिए, ये कुल मिलाकर जो पिछला साल भारत का गया है, ये कोरोना से जूझकर जो जिस स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में हम ये अभी उम्मीद करें कि टैक्स में भी राहत मिले तो शायद मुश्किल होगा। इस बार इस बजट की यही जीत है कि इस बार टैक्सेस बहुत बढ़ाए नहीं गए हैं, जबकि पैसे का काम पैसे से होना है। पैसा कहीं से तो सरकार को लाना होगा जी।
अब ऐसे में पुराना टैक्स स्लैब मेंटेन रखना भी अपने आप में एक इस बजट की विशेष उपलब्धि है जी। उसके अलावा लिक्विडिटी मार्केट में आए उसके लिए काफी प्रयास किए गए हैं और जनता को राहत मिले, जैसे कि पहले टैक्सेस के नोटिसेस 6-6 साल पुराने आ जाया करते थे। इन्होंने जब से डिजिटल इंडिया ज्यादा हुआ है, ई गवर्नेंस हमारे यहाँ रहा है, तो उसमें 3 साल की लिमिट को रिड्यूस कर देना एक काफी बड़ी राहत है जी। आज की डेट में अगर किसी को कहें 2012-13 का अगर नोटिस का आप रिप्लाई दें तो उस टाइम लोग बाग भूल जाया करते थे। तो काफी समय से ये मांग चल रही थी कि इसको आप समय को कम कीजिए, क्योंकि आज की डेट में सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनलाइन है जी। तो ये 3 साल तक करना ये भी एक सराहनीय कदम है। और स्टार्टअप्स में पहले इन्होंने 10 में से 3 साल की एक एग्जेम्पशन दे रखी थी इनकम टैक्स में, उसमें 1 साल इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया है। तो राहत तो दी है, लेकिन डायरेक्ट राहत जिसे कहते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाया या टैक्स रेट रिड्यूस नहीं किया, तो ये कहना गलत है और काफी तरीकों से राहत और शायद यही कारण है कि हम इस बात को भी सबके सामने रख रहे हैं कि समय समय पर सरकार की तरफ से राहत पैकेज दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार का बजट पिछले 100 साल के बजट में को भी सामने से हटा देगा और ये सबसे ऐतिहासिक बजट होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगले 10 सालों के लिए भी ये बजट सबसे निर्णायक रहेगा। 2030 के लिए भी रेल परियोजनाओं का जो यहाँ पर दूरदर्शिता है उसको भी दिखा दिया है सरकार ने। इसको लेकर के चर्चा करेंगे और बाकी विभिन्न पॉइंट पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।